जितने भी एईपी संचालकों ने ईपे कंपनी में काम किया था वो टोटली इस टाइम बर्बाद हो चुके हैं। उनका पैसा पूरा का पूरा ब्लॉक हो चुका है। अगर आपका 10,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक का भी अगर आपका पोर्टल पर पैसा लगा हुआ है वो अब आपको वापस नहीं मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि आप कंप्लेंट कीजिए, एफआईआर कीजिए। यही आपके पास एक रास्ता है आपके पैसे को वापस लेने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जब एफआईआर करेंगे तो आपका पैसा ऑन द स्पॉट तभी मिल जाएगा। जब आप रिपोर्ट करेंगे आपके लोकल थाने में और साइबर सेल वालों को, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट तक पहुंचेगी और उनको पता चलेगा कि भाई मार्केट में कैसा कैसा फ्रॉड चल रहा है। ये एक एक्चुअली फ्रॉड ही है, फ्रॉड से बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि आपको जहां से मिलेकर आपको प्रॉफिट दिखाकर आपसे काम करवाकर 1 साल 2 साल से आप काम कर रहे हैं इस कंपनी के साथ में और फिर अब आपको धोखा दे दिया गया है। अब यहाँ पर एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक भाई साहब ने हमें एक वीडियो भेजा है, वो बहुत दुखी हैं, उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए आपके साथ भी मैं इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। एक बार पहले देख लीजिए। सर, मैं बालोतरा बाड़मेर राजस्थान से हूँ। मेरे में एक कंपनी वाले ने ऐसा फ्रॉड किया है, ईपे वाले कंपनी ने, जो मेरा 50,000 रुपये ईपे वाले मेन वॉलेट में रह गए हैं, वो निकल नहीं रहे। सर कुछ हो तो सर प्लीज़ थोड़ा रिक्वेस्ट करके ये पैसे निकालने की थोड़ी मदद करें। मैं बालोतरा बाड़मेर राजस्थान से हूँ। मेरे ईपे कंपनी वालों ने मेरे 50,000 रुपये अंदर रख लिए है। ना कुछ दे रहा है, ना कोई 3% 5% करके, वो कुछ भी नहीं दे रहा है। वो करके काम देख लिया लेकिन कुछ भी नहीं दे रहा है, और करते हैं तो फिर इसमें ही वो दिक्कत आ जाती है, प्रोसेस में आ जाता है और निकलता नहीं है। सर प्लीज़ कुछ वो तो यार निकाल दो। मेरा धंधा खर्चा सब इसी से ही चलता है और रात को नींद भी नहीं आ रही है। क्या करें यार, आगे काम भी नहीं हो रहा है। पैसे हो तो आगे काम शुरू करें। 50,000 इसमें लगा के बैठ गए हम, तो काम करें तो कैसे करें? कोई करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। मेरे पैसे इसमें ईपे वाले कंपनी ने रोक लग दी गया है। अब कुछ हेल्प हो तो सर प्लीज़ हेल्प करना मेरा भी साथ में। बालोतरा बाड़मेर राजस्थान से हूँ मैं। अब आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आपका भी अगर ईपी में बैलेंस फंसा है तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका भी हाल होगा। आपको भी नींद नहीं आ रही होगी, आप भी बहुत डिस्टर्ब होंगे। अगर आपने अपनी फैमिली में ये डिस्कशन कर लिया है कि भाई आपका इतना इतना पैसा कंपनी ने मार लिया है, तो हो सकता है कि घर वाले भी आपको कुछ ना कुछ सुना रहे हों। ये सभी के साथ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर इन समस्याओं से बचने के लिए ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसी वैसी लाइफ में कभी भी किसी भी नई कंपनी से बिल्कुल भी नहीं जुड़ना है। चाहे वो आपको कितना भी बड़ा लालच दे रही हो या फिर वो आपको आपके ऑफिस में बुला कर ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हम बहुत जेन्युइन हैं, आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा कोई फ्रॉड नहीं होगा। आपको किसी की भी बात को मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखिए आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि एईपी संचालकों का धंधा वैसे भी बहुत कम हो चुका है, तो आपको बिल्कुल भी इस झांसे में नहीं फंसना है। मौजूदा टाइम पर जितनी भी पुरानी कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे स्पाइस मनी है, फिनो है, एयरटेल पेमेंट बैंक है और रॉयनेट कंपनी है, ऐसी ही भरोसेमंद कंपनियों के साथ में आप जुड़कर हमेशा काम कीजिए। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी इस प्रकार की नहीं आने वाली है। जितनी भी नई कंपनियां होती हैं वो अपने रिटेलर्स को जोड़ने के लिए, अपना बिजनेस ज़्यादा बढ़ाने के लिए कोई ना कोई एक इलीगल काम कर रही होती हैं, आपसे एक्चुअली करवा रही होती हैं, जिससे कि आपको ये लगता है कि भाई वाह बहुत अच्छी सर्विस है इस कंपनी में, आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप पिछले 3 साल से भी इस कंपनी से जुड़कर काम कर रहे हैं तो आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया होगा। आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट एनी चार्जेस, तो आपने कितना पैसा कमा लिया होगा। अब यहाँ पर इस पोर्टल को यूज करके देख लीजिए, आपका 5 लाख चला गया, किसी का 10 लाख चला गया, किसी का 1 लाख चला गया, किसी का 50,000 चला गया। इस रिटेलर का 5 लाख चला गया है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से खड़ा कर लेगा, क्योंकि उसके पास होगा थोड़ा बहुत बैकअप। और जिसके पास काम करने के लिए था ही 50,000 रुपया, अब उसके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि कंपनी उसका मार चुकी है, तो उस कंडीशन में उसको अपनी दुकान का शटर डाउन करना पड़ेगा और वो मजबूर हो जाएगा किसी न किसी मजदूरी को करने में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस कंपनी ने लाखों हज़ारों लोगों के रोज़गार को ख़त्म किया है। तो अब आपको बहुत बड़ा कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर हैं वहीं पर एक छोटा सा एक्शन आपको लेना है। आप सबसे पहले पुलिस में जाकर एफआईआर कीजिए और साथ ही साथ में साइबर सेल वालों को भी इसकी रिपोर्ट दीजिए और बताइए कि आपके साथ इतना तंगड़ा फ्रॉड हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट से इस प्रकार की एफआईआर दर्ज होंगी, इस प्रकार की रिपोर्ट्स दर्ज होंगी, तो सरकार के पास भी एक डेटा कलेक्ट होगा और जिससे कि ये बात सामने निकल कर आएगी कि ऑल ओवर इंडिया में इस कंपनी ने इतने तंगड़े तंगड़े फ्रॉड किए हैं जिसका टोटल अमाउंट 11,000 करोड़ के समथिंग बनता है। तो आपको बिल्कुल भी खामोश रहने की जरूरत नहीं है, एक्शन लीजिए और अपने आप को बचाइए।